हेलो दोस्तों। मैं आज क्लास 9 का चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाने आया हूँ। एनसीईआरटी का फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ था। शुरुआत हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ राजा लोग थे जो अपना ही वंश को आगे बढ़ाते थे एवं राजा का ही बेटा को ही शासक बनता था, जिसके कारण फ्रांस में बहुत बड़ा क्रांति उत्पन्न हुआ, जिसे हम लोग फ्रांसीसी क्रांति कहते, जो कि 1789 में हुआ था। वहाँ के समाज फ्रांस फ्रांस में समाज को 3 वर्ग में विभाजित किया गया था: प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट एवं तृतीय स्टेट। प्रथम वर्ग में पादरी लोग रहते थे, द्वितीय वर्ग में सामंत एवं कुलीन तथा तृतीय स्टेट में सर्वसाधारण वर्ग आते थे। सर्वसाधारण में जैसे किसान, मजदूर, शिक्षक, व्यापारी, ये लोग सब तीसरे वर्ग में आ जाते थे, तीसरे स्टेट में। प्रथम एवं द्वितीय स्टेट के लोग जो होते थे वो कोई भी कर नहीं देते थे सरकार को। सरकार मतलब राजा को, फ्रांस के राजा को, तथा तृतीय स्टेट से ही टोटल कर वसूला जाता था, क्योंकि वहाँ राजतंत्र की व्यवस्था था। प्रथम स्टेट में पादरी रहते थे, पादरी जो है जो बहुत बड़ा पद माना जाता था उस टाइम का। द्वितीय स्टेट में सामंत एवं कुलीन लोग रहते थे। तृतीय स्टेट जो था, तृतीय स्टेट से पादरी लोग भी कर लेते थे, जो टाइट कर के रूप में कहा जाता है। टाइट के रूप में कर लिया करते थे पादरी लोग। लुई 14वां जब शासक बना था, फ्रांस का राजा बना था, तो वो कहता था निरंकुश, मैं ही राज हूँ, मेरा हर बात ही कानून है। लुई 14वां निरंकुश राज। लुई 14वां जब फ्रांस का राजा बना, बहुत ही निरंकुश राजा था, बहुत ही निरंकुश राजा था। उन्होंने निरंकुश राज की स्थापना फ्रांस में इसी का राजा बनने के साथ हुआ था। उसका शब्द था, मैं ही राज हूँ, मेरा हर बात ही कानून है, जो कि बुर्बो वंश से संबंधित था। लुई 14वां जो था, जो बुर्बो वंश से संबंधित था। फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना कब हुआ था? जब लुई 14वां राजा बना था तब हुआ था। 1643 ईस्वी में राजा बना था, 1715 ईस्वी तक रहा था। टोटल 72 वर्ष ये शासन किया था लुई 14वां। ये बुर्बो वंश से संबंधित था। इसने अपना पद को, आधिकारिक पद को वंशानुगत कर दिया था। बोले थे कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, वही अपना अधिकारी पद को वंशानुगत कर दिया था। इस मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है, इसका कहना था। मतलब समझ लो ये कितना बड़ा निरंकुश राजा था। उसके बाद आया है लुई 15वां। लुई 15वां के समय ही सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, जो कि 1756 से 1763 ईस्वी के इस बीच हुआ था, जो कि 7 वर्ष चला था। कितना वर्ष चला था? 7 वर्ष चला था। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी को। फिर पूछेगा फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी, तो सामंती व्यवस्था को एक करने के लिए। ये नहीं कि मतलब राजा को चेंज करने के लिए, ये सब सामंती व्यवस्था को, एक सबको एक साधारण समझने के लिए। जैसे प्रथम स्टेट में पादरी था, द्वितीय स्टेट में सामंत कुलीन, तृतीय स्टेट में 3 भाग में विभाजित था समाज, उसको एक जैसा बनाने के लिए सामंत के लिए किया गया था फ्रांसीसी क्रांति। यही क्वेश्चन पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ था, तो समानता को बनाए रखने के लिए। फिर देखिए पूछेगा क्वेश्चन सप्तवर्षीय युद्ध किसके समय हुआ था, तो लुई 15वां के समय। उस समय कितने वर्ष युद्ध चला था, तो 7 वर्ष। कब कब? 1756 से 1763। अब पूछेगा पादरी लोग कौन सा कर लिया करते थे, तो टाइट कर लेते थे, टाइट के रूप में कर लेते थे पादरी लोग। किससे लेते थे, तो तृतीय स्टेट से, द्वितीय स्टेट से नहीं लेते थे, तृतीय स्टेट से। इससे एक तो टाइल नामक कर राजा भी वसूलता था, और टाइट वसूलता था पादरी लोग। टाइल वसूलता था तृतीय स्टेट से कौन? फ्रांस के राजा लोग वसूलते थे। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे।